वेल गाइस, आज की वीडियो में हम डोरेमोन की न्यू मूवी अंडर सी डेविल के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो इस मूवी की शुरुआत में एक छोटा सा टीजर दिखाया जाता है जहाँ पे समुद्र में ये शिप खड़ी होती है और इस शिप में से एक सबमरीन टाइप कोई चीज़ समुद्र की गहराइयों में जाती है और उन्हें वहाँ पे जाके एक पुरानी शिप गिरी हुई दिखाई देती है। देखा जाए तो इस शिप का नाम होता है सेंटा एफ और इसी के साथ जो हमारी असली मूवी होती है शुरू होती है। देखा जाए तो गर्मी का मौसम होता है जहाँ पे डोरेमोन बैठा आइसक्रीम खा रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे नोबिता और उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी समर वेकेशन शुरू हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि तुम हमें जो कि पैसिफिक ओशन है वहाँ पे सैर कराने के लिए लेके जाओ। देखा जाए तो डोरेमोन को बिल्कुल चेप हो जाते हैं और डोरेमोन को इससे काफ़ी गुस्सा आता है और इन्हें लड़ देता है और कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पे लेके जाऊँगा, तो मैं अपनी मम्मियों से परमिशन लेके आनी होगी। इसी के साथ देखा जाए तो सुनियो कहता है अगर मैं मेरी मम्मी से परमिशन लेने के लिए जाऊँगा तो मेरी मम्मी मेरा बुत्था तोड़ के हाथ में दे देगी। देखा जाए तो सुनियो और जियान इसी बात पर उसके वहाँ से चल देते हैं, लेकिन इसी के साथ थोड़ी देर बाद शिजुका भी वहाँ से चल देती है और अपनी मम्मी के पास जाके परमिशन लेती है। इसकी मम्मी से कहती थी कि तुम जा सकती हो, लेकिन वही जब नोबिता अपनी मम्मी के पास परमिशन लेने के लिए जाता है इसकी मम्मी साफ मना कर देती है। कहती है हमेशा तुम्हारे टेस्ट में तो 0 मार्क्स आते हैं, तुम वहाँ पे जाके क्या करूँगी, इसी साथ मना कर देती है। इसी के थोड़ी देर बाद शिजुका का नोबिता के पास कॉल आता है और वह कहती है कि मुझे परमिशन मिल चुकी है लेकिन तुम्हें नहीं मिली, तो तुम्हें मना के देखना चाहिए। इसी के साथ देखा जाए जैसे कि शिजुका का फ़ोन कट करता है, देखा जाए तो नोबिता को पूरा जोश चढ़ जाता है और अपनी मम्मी को मनाने के लिए कहता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और जो कि मेरा हॉलीडे होमवर्क है सारा का सारा खत्म कर दूंगा। इसी के साथ देखा जाए तो अपने पूरे शरीर में पंप भर के बैठ जाता है स्टडी टेबल पे और पूरी लगन से मेहनत करने लगता है। लेकिन आप जानते हैं इसकी लगन कितनी देर की रहती है। थोड़ी देर बाद इसे नींद आती है, लेकिन डोरेमोन इसके मुंह पे पानी गिरता है उसे जगा देता है। देखा जाए तो डोरेमोन इसके सिर पर खड़ा रहता है ताकि ये अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन इसी के साथ देखा जाए तो दिन की रात हो जाती है और जो वो शिप पानी में डूबी पड़ी होती है अचानक से बाहर निकल के आती है। ऐसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है जहाँ पे नोबिता अपनी स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ाई कर रहा होता है। देखा जाए तो पूरी रात भर ये सोया नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। अब इसकी आंखों में पूरी नींद भरी पड़ी है, जो सोने की कोशिश करता है लेकिन डोरेमोन इसे सोने नहीं देता। इसी के साथ देखा जाए तो थोड़ी देर बाद इसके दोस्त आ जाते हैं। देखा जाए तो ये लोग कहते हैं कि हमें परमिशन मिल गई, लेकिन शिजुका कहती है नोबिता को अभी तक परमिशन नहीं मिली, अगर नोबिता को परमिशन नहीं मिली तो हम कहीं नहीं जाएंगे। ये सब देख के जियान और सुनियो का मुंह फूला का फूला रह जाता है और इसी के साथ ये सब लोग जाके नोबिता की पढ़ाई करने में मदद करते हैं। देखा है तो इसी के साथ नोबिता पूरा होमवर्क कर लेता है और मोम को दिखाता है, मोम इंप्रेस होती है। इसी के साथ इन्हें मिल जाती है छूट अपनी वेकेशंस मनाने की। देखा जाए तो एनीवेयर डॉग की मदद से ये लोग जाते हैं बीच के किनारे, वहाँ पे जाके निकालता है डोरेमोन अपना गैजेट यानी कि इस कार को। देखा जाए तो इस स्पेशल कार की ये बात है कि इसके अंदर इसका खुद का ब्रेन है, यानी कि ये कार बोल सकती है। वही ये सब लोग कार पे सवार हो जाते हैं और इसी के साथ डोरेमोन अपना ये नई गैजेट निकालता है और इन पे छिड़क देता है। देखा जाए तो इस गैजेट का स्पेशल बात ये है कि इसकी मदद से ये लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। इसी के साथ डोरेमोन इस कार को ले जाता है समुद्र की गहराइयों में। ये सब जाके काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन रास्ते में काफ़ी बड़ी खाई आ जाती है जिसे देख के सब लोग डर जाते हैं। एट दैट टाइम देखा है डरने वाली कोई बात होती ही नहीं, ये नॉर्मल पानी है, पानी के ऊपर जो कार होती है फ्लोट करती है आराम से रास्ता पार कर लेती है। इसी के साथ देखा जाए सब लोग इस चट्टान के पास आते हैं और डोरेमोन सारा अपना डांडा तीरा होता है बिछा लेता है, अपना इस गैजेट को निकालता है ताकि जो भी मछलियाँ वगैरह होती है अट्रैक्ट हो इनके पास और इनके पास आ जाए। इसी के साथ अपना दूसरा गैजेट निकालता है, यानी कि इस घर को इसके अंदर पंप की मदद से हवा भरता है जिसके वजह घर फूल के काफ़ी बड़ा हो जाता है। देखा जाए तो बाहर से छोटा लगता है लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ा घर होता है। इसी साथ देखा जाए तो काफ़ी मौज वगैरह करते हैं, आसपास घूमते हैं। ऐसे ही ये पूरा दिन लगा देते हैं और रात हो जाती है। सब लोग सो जाते हैं, लेकिन वही जो कि वो शिप थी समुद्र में डूबी पड़ी थी वो उनके घर के पास से होती हुई जाती है। देखा जाए तो रोशनी उनके कमरे में आती है, जिसे आप पहचान ही गए होंगे कि वो शिप जा रही है, तो बाद में दिखाते भी कि शिप जा रही है घर के ऊपर से। जैसे ही अगला दिन शुरू होता है देखा जाए तो सब लोग बाहर आ जाते हैं, मजे वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन डोरेमोन एट टाइम रोता हुआ आता है और कहता है कि जियान और सुनियो नहीं है। देखा जाए तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जो शिप तपी थी उन्होंने जियान और सुनियो को किडनैप कर लिया, लेकिन देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कि जियान और सुनियो थे डोरेमोन कार के ऊपर बैठ के मजे कर रहे होते हैं। एट दैट टाइम नोबिता कहता है अगर वो चली गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो थोड़ी देर बाद लौट के आ जाएंगे, लेकिन डोरेमोन कहता है कि जो कि हमारी ये गन थी जिसके ऊपर हमने स्प्रे करा था, देखा जाए तो इसकी थोड़ी पावर रहती है जो कि ख़त्म होने वाली है, अगर हमने उसके ऊपर नहीं करा तो सांस नहीं ले पाएंगे, वहीं पे मर जाएंगे। इसी से देखा तो जो जियान होता है जा रहा होता है और कहता है मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसी के साथ देखा तो जियान बेहोश होने लगता है।
सो वही देखा है जो डोरेमोन होते हैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। देखा है तो इन्हें पता नहीं कहाँ पे है, ऐसे ही धक्के खाते घूम रहे होते हैं कि जियान सुनियो मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन एट द टाइम मिल नहीं रहे होते। और वही जो जियान और सुनियो होते हैं हवा में उड़ते हो जाते हैं, दोनों के दोनों बेहोश होते हैं और पीछे जाके गिरते हैं, जिसकी वजह से जो कि कार होती है रुक जाती है वहीं पे। लेकिन देखा जाए तो कार के अंदर एक जीपीएस सिस्टम रहता है, इसका खुद का ब्रेन भी रहता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन ऐसा मत सोच रहा कि कार इनको लेके जाएगी, लेकिन एट द टाइम डोरेमोन कहता है कि मैं बिल्कुल बकवास हूँ, मेरी वजह से वो लोग खो गए और मर जाएंगे। सो इसी के साथ अपने आप को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग इन्हें बचा लेते हैं। सो देखा है तो इसी के साथ डोरेमोन को आइडिया आता है, कहता है कि मैं अपने एनिमेटेड डोर का यूज़ करता हूँ, उनके पास जाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ देखा है तो नोबिता गुस्सा आता है और कहता है कि इतनी देर होगी तुम्हें कोई आइडिया जब नहीं सूझा, अब कैसे सूझ रहा है कि पहले यूज़ नहीं कर सकते थे। सो देखा है तो नोबिता को शिजुका वो रोक लेती है। सो इसी के साथ डोरेमोन अपना एनिमेट डोर निकालता है और सब लोग चल देते हैं उन दोनों को देखने। तो उन्हें वहाँ पे जाके दिखता है कि जो कि वो कार होती है उल्टी पड़ी होती है। देखा है तो वो लोग देख रहे होते हैं कि जियान सुनियो कहाँ पे है, तो उन्हें वहाँ पे गिरे हुए पड़ाई दिखते हैं। सो देखा जाए तो उनके पास जाते हैं, देखते कि वो दोनों बेहोश पड़े हैं। सो इन्हें देख के रोने लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये लोग मर गए। देखा तो काफ़ी रोला पा देते हैं रो रो के। सो एट ए टाइम जियान जागता है और कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। सो देख के बिल्कुल डर जाते हैं, इन्हें लगता है कि कोई भूत आ गया हो। सो इसी के साथ जियान कहता है मैं बेहोश हुआ था, सुनियो भी जाग जाता है। इसी के साथ सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और वापस इस कार के अंदर बैठ के चल देते हैं। सो देखा जाए तो रास्ते में रुकते हैं इस समुद्र वाले इलाके में ताकि शेल वगैरह इकट्ठे कर सके। लेकिन देखा जाए तो जियान और सुनियो को इसमें काफ़ी इंटरेस्ट महसूस नहीं हो रहा था। सो ये लोग उठ के चल देते हैं। सो इन्हें वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे वही शिप इन्हें गिरा दिखाई देता है। तो रोला पा के सबको बुला लेते हैं, सब लोग आ जाते हैं। सो इसी साथ ये सब लोग इस शिप के ऊपर चढ़ देते हैं। लेकिन देखा जाए तो नोबिता थोड़ा डर लग रहा होता है, तो नोबिता शिप के ऊपर छत के ऊपर खड़ा रहता है। लेकिन सब लोग इसके अंदर इस कमरे के अंदर चले जाते हैं। तो जहाँ पे एक कंकाल होता है, इसके पास एक किताब होती है। देखा है तो इस किताब के अंदर लिखा होता है कि अगर तुम किसी भी तरह का कोई खजाना वगैरह लूटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे श्राप वगैरह लगेगा। मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ लिख रखा है, लेकिन जैपनीज में था, थोड़ा मुझे समझ भी नहीं आया। तो इसी के साथ देखा जाए जो कि नोबिता खड़ा होता है इस शिप के ऊपर, अचानक से उसे कोई वेल जैसी चीज़ सामने की तरफ आती हुई दिख रही होती है। देखा जाए तो अचानक से वो वेल इस शिप के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से नोबिता ज़मीन पर गिरता है और अचानक से गोलियां लगाने शुरू कर देती है। सो इतने में डोरेमोन और भी बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि नोबिता तुम कहाँ पे हो, लेकिन दिखता नहीं। सो आसपास वगैरह देखने लगते हैं, आवाज़ें लगा के नोबिता कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। सो एट दैट टाइम जो कि नोबिता था, जो कि ज़मीन थी उसके अंदर छुपा हुआ था, अचानक से निकल के आता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ी वेल देखी जिसके ऊपर लेज़र लाइट्स लगी हुई थी जो कि मेरे ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन इसकी जो कि काल्पनिक कहानी थी इसके ऊपर मजाक उड़ाने लगते हैं। सो इसी साथ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। इसी साथ सब लोग कार में बैठ के अपने घर की तरफ चल जाते हैं। देखा जाए तो दिन की रात हो जाती है और शिजुका अपने कमरे में होती है, लेकिन अचानक से कोई इसके दरवाजे पर खड़े होकर इसे बुला रहा होता है। सो देखा जाए जैसे ही शिजुका पहले तो डर जाती है, फिर वापस जाती है देखने के लिए कौन है, तो इसे वहाँ पे वही कार दिखाई देती है। देखा जाए जैसे मैं कह रहा था बोल सकती है, नॉर्मल है इनके लिए, इसे डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी शिजुका आती है बाहर और ये कार कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे करो। तो इसे ये कार इस जो कि बड़ा सारा पत्थर है इसके पास सो इसी साथ ये कार इसे कहती है कि जो कि मेरी कोड्स हैं उसे इस पत्थर पे लगा दो। सो शिजुका सारा कुछ ऐसे ही कर देती है जैसे कार कहती रहती है। सो जिसकी वजह से एक प्रोजेक्टर स्क्रीन इस पत्थर के ऊपर चल देती है, जहाँ पे जो कि जियान और सुनियो थे बेहोश पड़े होते, जैसा कि वो सीन शुरू में हमने देखा था कैसे वो सही हो गए। सो इतने में वहाँ पे ये स्पेसशिप टाइप कोई चीज़ आती है जिसमें से ये दो बंदे निकल के आते हैं जिनके पास वैसे ही डोरेमोन की तरह दिखने वाली गन होती है। सो देखा जाए तो शिजुका कमरे में नहीं होती, तो इतने में ये लोग भी वहाँ पे जाग जाते हैं और वापस देखने के लिए आते हैं। तो वहाँ पे शिजुका के पास आ जाते हैं और देख रहे होते कैसे ये प्रोजेक्ट हो रहा है। सो देखते हैं कि जियान और सुनियो को ये लोग चक के लेके जा रहे थे, लेकिन अचानक से वहाँ पे एक वेल टाइप कोई चीज़ आती है जिसकी वजह से ये लोग डर जाते हैं और वापस भाग जाते हैं जियान और सुनियो को वहीं पे छोड़ के। सो एट द टाइम नोबिता कहता है ये तो वही वेल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसने मेरे ऊपर लेज़र गन छोड़ी थी। सो इतने में देखा जाए तो लेज़र गन वाली जो कि वेल थी इस कार के ऊपर हमला करती है, ये कार वहीं पे बेहोश होती है और कैमरे का कनेक्शन कट जाता है। सो इसी साथ देखा है ये लोग काफ़ी गुस्सा होते हैं कि अचानक से वहाँ पे हुआ क्या था। इतने में एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस इनके पास निकल के आता है, जिसे देख के सब लोग डर जाते हैं और अपने इस कमरे में आके छुप जाते हैं। सो देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक ऑक्टोपस होने वाला है, इनका पूरे घर के ऊपर लिपट जाता है और उनके घर को तोड़ मोड़ करने लगता है। सो इसी साथ एक बड़ा सा पत्थर लेकर एक छेद करता है और अपना हाथ उसमें पा देता है और जो कि नोबिता होता है उसे पकड़ लेता है। सो इसी साथ नोबिता को पकड़ के बाहर खींच लेता है। सो देखा जाए तो डोरेमोन का कोई भी गैजेट इस ऑक्टोपस के ऊपर काम नहीं करने वाला और ना ही डोरेमोन के पास कोई ऐसा गैजेट है कि इस ऑक्टोपस को रोक सके। सो इसके लिए देखना पड़ेगा आपको पार्ट 2 कि अब क्या होगा, कि नोबिता कैसे बचेगा या फिर इन लोगों से काफ़ी अलग हो जाएगा। सो देखा जाए तो पार्ट 2 जब मैं लेके आऊँगा, जब आएंगे इस वीडियो पर 50 लाइक्स, मुझे पता है आप कर लोगे। सो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।